लोग जो आपस में फ्रेंडशिप है या रिश्ता है या कोई, तो आपको लाइसेंस मिलना शुरू हो गया एक दूसरे को हर्ट करने का। इमोशनली आपने किसी में इन्वेस्ट किया है, हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया उसमें, और आप उससे एक रिटर्न की उम्मीद तो कहीं ना कहीं रख रहे हैं। सड़क पे चलता हुआ, इशारे पे खड़ा हुआ, कहीं पे कोई जरूरतमंद अगर मुझे मिला, मैंने उसे 100 रुपया दे दिया बिल्कुल। तो अब मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूँ, वो भी 100 रुपया दे मुझे, जैसे पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स को कौन सा रिटर्न मिलता है? रिटर्न उनको नहीं उम्मीद होती कि मिलनी है। हाँ, तो एक माइंड सेट है ना। मैं आपको अतीका बोलूं कि अतीका कल 11 बजे से अब मेरी इज्जत करना शुरू कर दे। अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छे दोस्तों, आज हर्ट होने पे बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि आई थिंक हमें दोनों को ही लगता है कि ये हमारी फेवरेट हॉबी बन चुकी है। मेरे ख्याल से सबकी, आप और मुझे नहीं, ये सबकी फेवरेट हॉबी बन चुकी है। हॉबी हम इसलिए कह रहे हैं, हम पहले भी बात कर रहे थे कि पहले बात की जाती थी कि मैं बहुत हर्ट हूँ, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, बहुत तकलीफ हुई, दुख हुआ, ये हुआ। लेकिन व्हाट इफ के ये सब हम खुद कर रहे हो? नहीं? हाँ, ये जो हर्ट अपने आप हम अगले से ज्यादा खुद अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं, सोच के। तो हमें लगा कि ये बात आपसे शेयर जरूर करनी चाहिए कि हम हर्ट क्यों होते हैं और किससे होते हैं। देखिए, राह जाता तो कोई हमें हर्ट कर नहीं सकता। हाँ, कि इसने हर्ट कर दिया, राह चल रहा था, बंदा चल क्यों रहा था, कि इससे तो हर्ट नहीं होता है। लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी चीजों से हम हर्ट होते हैं। लेकिन नहीं, हर्ट होने की कोशिश, हर्ट करने की कोशिश करे भी तो हम उस तरह नहीं। किन से हर्ट होंगे? अपनों से हर्ट होते हैं। बिल्कुल। उनको अपना बनाया किसने? हमने। बिल्कुल। उनको इस मुकाम पे ग्रेजुअली हम लेके आते हैं। देखें, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि एक रिश्ता बना, ठीक है, एक दोस्ती बनी, एक रिश्ता बना, तो आहिस्ता 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 वो बंदा एक ऐसे मुकाम पे आया कि यार इतने सालों के बाद देखो आज ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लॉन्ग लास्टिंग हो गया है, क्योंकि हम दोनों आपस में इतना वक्त हमने गुजारा है। हाँ जी। अब क्या होने लगा है कि आपने जितना वक्त गुजारा, आप दोनों को, दो लोग जो आपस में फ्रेंडशिप है या रिश्ता है या कोई, तो आपको लाइसेंस मिलना शुरू हो गया एक दूसरे को हर्ट करने का। ठीक? हाँ जी, बिल्कुल। ये और तो कोई कर नहीं सकता, तो कौन करेगा? जिसे हम खुद ऐसी जगह पे लाके हमने खड़ा कर दिया कि भाई साहब अब आप हमारे साथ जो मर्जी कर लो, अब हमें जो भी करना है कर लो, हर्ट कर लो, जो कर लो। और उसका जवाब हमें क्या मिलता है कि ही और शी इज वेरी क्लोज टू मी। ठीक है, क्लोज का मतलब है कि वो जो हमारे जज्बात के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ जो मर्जी करे। तो बच्चों, आपके होते हुए मेरी पर्सनली राय तो ये है कि हम सबको सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखना होगा, अपने रिश्तों को देखना होगा, अपनी दोस्तियों को देखना होगा कि कौन इस काबिल है और कौन इस काबिल नहीं है। आप ये वो तो चले एक है कि आप लोगों को देखना है। समटाइम्स हम खुद इतना अगले से उम्मीद करते हैं ना कि ये मेरे लिए, अब मैंने इतना इसके लिए किया है, ठीक है, इमोशनली एक्सपेक्टेशंस भी, इमोशनली आपने किसी में इन्वेस्ट किया है, हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया उसमें, और आप उससे एक रिटर्न की उम्मीद तो कहीं ना कहीं रख रहे हैं, और वो उससे शायद उस बंदे को पता भी नहीं है कि उसने मुझसे ये रिटर्न की उम्मीद रखी है। और आप अपने आप में क्या हो रहे हो? हर्ट हो रहे हो। नहीं, आपको नहीं लगता कि इन्वेस्ट करने से पहले हमें सोचना चाहिए? वो तो सोचना चाहिए, लेकिन समटाइम्स होता है कि अगले का इतना ख्याल हम नहीं, उस टाइम पे इतना नहीं सोच के कर रहे होते कि मैंने इसके लिए इतना करना है तो ये बदले में मेरे लिए करेगा। ठीक है, चाहे आप उसे पैसे दे रहे हो या आप इमोशनली उसके लिए अवेलेबल हो किसी सिचुएशन में, उस टाइम पे आप नहीं ख्याल करते कि यार ये मेरे लिए कल को इस टाइम पे करेगा। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में आते हो, जब वो बंदा जिस सिचुएशन में है, बहुत टाइम बाद कह लें कि अब आप शायद फाइनेंशियल क्राइसिस में हो फॉर एग्जाम्पल, या आप किसी मेंटल ब्रेकडाउन से चल रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेके, ठीक है, अब आपको वो सारे लोग याद
आते हैं ना जिन में आपने अनकंडीशनली उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था, अब आप खुद से कहते हो कि यार कोई आए मेरे पास, उन्हीं में से कोई एक बंदा, ठीक है, जिसके साथ आपकी वो अटैचमेंट थी, जिसके लिए आपने अवेलेबल थे उस टाइम पे। अब आप अपने आप में सोचते हो कि यार वो क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, या मुझसे वो क्यों नहीं पूछता कि मुझे क्या मसला है, क्योंकि आपने उस टाइम पे तो ये सारा नहीं सोचा था कि मैं किसी सिचुएशन में किसी दिन पढ़ूंगा तो वो मेरे लिए उस टाइम पे आएगा, उस वक्त आप इजी होकर वैसे ही। अच्छा, आपको एक हाल बताता हूँ इसका, मुझे एक दिन समझ आई कि सड़क पे चलता हुआ, इशारे पे खड़ा हुआ, कहीं पे कोई जरूरतमंद अगर मुझे मिला, मैंने उसे 100 रुपया दे दिया ना। बिल्कुल। तो अब मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूँ, वो भी 100 रुपया दे मुझे? हाँ, इन रिटर्न नहीं ना, नहीं एक्सपेक्ट करोगे। क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मैंने उसे वो दिया जो वो उसके नहीं दे पास सकते। नहीं हाँ, था, जो उसकी जरूरत है और वो मुझे नहीं दे सकता। वो नहीं दे सकता, मुझे उससे तवक्को नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है, जैसे हम चलें और आसान कर देता हूँ, हमें क्या तवक्को है उससे कि बदले में दुआ मिल जाए। हाँ, दुआ के लिए कर ठीक है, या अल्लाह ताला की रजा हो, कबूलियत हो जाए, रजामंदी हो जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमोशंस में, फीलिंग्स में, अगर हम किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो कर दें बस। हाँ, वो उस टाइम पे हम करना चाह रहे होते कि हम कर सकते हैं ना, मैं करना चाह रहे होते ना। अगर मैं अभी किसी की मदद करती हूँ, मैं करना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं सोच रही कि कल को मैं मजबूरी में नहीं कर रही हूँ कि मैं आज उसको मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी क्योंकि कल को मेरे पास ये सिचुएशन आई तो ये भी होगा। उस टाइम पे तो मैं अब चाह के कर रही हूँ, लेकिन जब मेरा एक लो फेज आएगा तब मुझे वो सब लोग याद आएंगे ना कि यार वो क्यों नहीं आ रहे मेरे पास। हाँ, उस वजह से आप हर्ट होते हो तो देखें ना, कि यार हर्ट उस बंदे से नहीं होते हो आप, उस हालात की वजह से उस बंदे से हर्ट हो, फॉर वक्ती तौर के लिए आप हर्ट हो रहे होते कि यार क्यों नहीं हो रहा। और वो इंसान के अंदर नेचुरली हर हाल में हो के रहता है, आप इसको रोक नहीं सकते। कुछ हर्ट ऐसे होते हैं जो इस तरह के होते हैं जिन पे आपका बस नहीं चलता। अब एक दो जगह ऐसे है ना, आप हर्ट होते हो लेकिन आप उस हर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आप हर्ट हो रहे हो, वो एक चीज ज्यादा खतरनाक है। वैसे हर्ट होना, एक्सपेक्टेशंस कम नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशंस तो जैसे कहते हैं, जो बंदा बाय नेचर एक्सपेक्टेशंस रखता है ना, जैसे आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सोच रहे हैं ना कि क्यों ऐसा होता है, ठीक। तो अगर हम सब ये सोचे हैं कि ऐसा इस वजह से होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, ज्यादातर तो एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप हर्ट होते हो ना, आपकी कोई उम्मीदों पे पूरा खड़ा नहीं उतरता तो आपको उससे हर्ट होता है कि यार इसने ऐसा क्यों नहीं किया। आप सोच रहे थे वो आपके लिए इतना करेगा, उसने नहीं किया। तो मेजरली जो हमारा हर्ट है वो इसी चीज ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो हर जगह है ना, आप भी करते होंगे, मैं भी अपनी जगह फील करते होंगे, कोई बच्चा भी हो तो अपनी जगह, यार मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया तो इसका वो हमें कोई हल जो है क्या सोच सकते हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेशंस तो आप कह रही हैं कि खत्म नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते। हाँ, नेचुरल है। आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं तो अब जब आप पे बुरा वक्त आता है या जरूरत पे होती है आपको, मे बी इमोशनली जरूरत, तो वो उस वक्त गायब होता है। हाँ, ऐसे ही है। ठीक, तो यहाँ आई थिंक वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि जब हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई तो थोड़ा जल्दी नहीं कर लिया लोगों की सिलेक्शन में। हाँ, लोगों की सिलेक्शन में आप फिर उस प्रोसेस को आपको ठीक करना पड़ेगा। फिर एक्सपेक्टेशंस आप लगाएंगे तो फिर चांसेस है कि आप हर्ट ना हो। ठीक है, शुरू में आप जल्दबाजी में आप कर रहे हो सब अपना सब कुछ, हर किसी को आप 100 दे रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि फिर हम ये भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि यार ये करे या ना करे, मेरा दिल कर रहा है मैं इसके लिए करूंगा। हाँ, जैसे पेरेंट्स करते हैं, पेरेंट्स को कौन सा रिटर्न उनको नहीं उम्मीद होती कि मिलनी है। हाँ, तो एक माइंडसेट है ना, माइंडसेट है, इसलिए वो हर्ट नहीं होते। चाहे हम जितनी दफा उनके साथ बुरा करें ना, वो कभी हर्ट नहीं होते। हाँ, कि उनको पता है कि भाई इसने मुझे कमा के नहीं खिलाना, इसने ये भी नहीं करना, इसने वो भी नहीं करना, लेकिन वो करी जा रहे हैं, उनको करना है ना, उनकी खुशी है ना, उनको हाँ, उनको खुशी मिल रही है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी खुशी है, वो खुश देखना चाहते हैं, नहीं कर रहे, उन्हें इत्मीनान मिल रहा है, उन्हें खुशी मिल रही है, तो वो अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो जब वो अपने लिए कर रहे हैं तो अगर हम हर रिश्ते में थोड़ा थोड़ा टाइम दे दें, ठीक, तो वो फिर थोड़ा सा हर्ट होने का प्रोसेस उस इंसान के साथ अगर बच्चों आ जाती है, इसमें बहुत से लोग होंगे जो रास्ते में आपको नजर आ जाएंगे कि नहीं यार, हाँ ऐसे ही है, मतलब इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, कल को हमारी आपस में इमोशनली इन्वेस्टेड होने की जरूरत नहीं है, बात सिंपल सी तो वो मिस हो जाएंगे ना। लेकिन जो आपके साथ मैंने देखा है कि बच्चों में, इवन हमारी जनरेशन में, हम जल्दी बहुत करते हैं,
जी, रिश्तों में बहुत जल्दबाजी। जो रिश्ते हमारे बाय चॉइस होते हैं, बनाते हैं ना बाय चॉइस में, हाँ वो आजकल है बहुत जल्दबाजी आ गई कि बस एकदम से हमने अटैच हो गए, उम्मीदें लगा ली हैं, तो वो फिर बच्चे चले जाते हैं जी वो सच्ची मोहब्बत हो। मैं केड़ी सच्ची मोहब्बत हो मतलब मोहब्बत ही नहीं है, तुम सच्ची कह रहे हो, ये बात की बात है, ठीक है। क्योंकि अगर चले बीच में मोहब्बत आ ही गई बच्चों है तो का फेवरेट टॉपिक है कि मोहब्बत, तो मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ मोहब्बत हो गई है तो करो मोहब्बत, किसने रोका है? क्योंकि मोहब्बत तुम्हें हुई है ना, अगले तो सामने वाले को तो नहीं हुई। और सामने वाले को अगर नहीं हुई तो क्या तुम उसको जबरदस्ती उसके अंदर ऐसे ही है जैसे मैं आपको अतीका बोलूं जी कि अतीका कल 11 बजे से अब मेरी इज्जत करना शुरू कर दे, ये तो कोई ऐसे टाइमर तो नहीं लगा होता। सोचेंगी ना, अब सोचेंगी यार इज्जत तो दिल से होती है, दिल से होती है और हर वक्त होती है, अगर है तो या होगी हाँ जी या नहीं होगी, बीच का कुछ नहीं होता। मुझे तो कैसे कह सकता है कि 11 बजे से इज्जत करनी शुरू कर दे, फिर उसके बाद 9 बजे खत्म शिफ्ट। लॉजिक को बच्चों समझो कि मोहब्बत भी तो ऐसे ही है ना कि अंदर से फीलिंग आएगी ना जी, ठीक, ये नहीं होएगा कि आपको हो गई है किसी से XYZ और आप अगले से भी उम्मीद करो कि उसी तरह आपकी तरह जिस तरह है उसी उसको भी हो, या तो आप फिर जाहिर है फिर आप इतनी मेहनत करो अपने आप को, इतना उसके लिए वो जो आप इन्वेस्टमेंट हाँ जी वो इतना पेश करो और इतना इन्वेस्ट करो कि इतना टाइम लेकिन टाइम का शर्त फिर भी है, हाँ टाइम फिर चाहिए उसमें, उसको चीजें रियलाइज करवाने में। हफ्ते 2 हफ्ते की कहानी नहीं है, महीनों की कहानी नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। आप उस इंसान के साथ चलते हैं तो आपको समझ आती है कि यार ये इंसान मेरे लिए ठीक है, ठीक। तो उधर बहुत सी बातें हर्ट होने की जहां तक बात है, बहुत सी बातें फिर आपको हर्ट करेंगे भी नहीं बिल्कुल। अगर फर्ज करें उससे कोई ऊंच नीच हो जाती है तो बंदा इतना इम्पोर्टेंट बन चुका होगा कि आप बर्दाश्त कर लेंगे, एटलीस्ट वो हर्ट नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी ना कि इंसान हर रिश्ते में हो गया हर्ट होते हैं, ठीक है। माँ बाप के रिश्ते में चलो इजी है, वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होते तो माँ बाप आपसे हर्ट नहीं होते, लेकिन आपके माँ बाप के साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, अच्छा कर रही हूँ अपने माँ बाप के साथ, मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई है कि ये लोग इन रिस्पॉन्स ऐसा करेंगे, ठीक है। या अगर पार्टनर है आपका कोई, ठीक है, उधर से समटाइम्स कोई हो जाए चीजें हर्ट होते हैं, तो एक चीज है ना कि आप हर्ट होते हो ना तो वो उस हर्ट को इतना अपने अंदर दबा के नहीं रखना, या उस हर्ट को ईगो पे लेके जाना, ठीक है। हर्ट तक तो हर इंसान हो रहा है, होता रहेगा, ठीक है, वहां तक बात खतरनाक नहीं है। ये मुझे बहुत खूबसूरत बात आपने कर दी कि देखें बच्चों का पेरेंट्स के लिए हर बात पे वो क्योंकि छोटे होते हैं ना, जी बिल्कुल, स्टेप तो वो अटैचमेंट ऐसी होती है कि वो हर्ट होते हैं बिल्कुल। हम अब उनको संभालना पेरेंट्स का काम है, लेकिन दूसरी बात आपने उससे भी इम्पोर्टेंट कर दी पार्टनर के साथ, ठीक जी। बच्चों पार्टनर आज नहीं है तो कल तो होना ही है ना, इस हर किसी का होता है लाइफ में, पढ़ना ही आपने। तो पार्टनर के साथ ये जो इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हम एक और मसले में गिरफ्तार हैं कि हम बताते नहीं हैं। अगर हम किसी चीज से हर्ट हो रहे हैं, परेशान तो उसको बताओ, अर्ली स्टेजेस पे बताओ। हो सकता है वो अनइंटेंशनली उसको पता भी ना हो कि आप इस चीज से हर्ट हो रही हो, समझ ही ना आ रही, और बाद में पता चले जब बात बहुत आगे गई कि अच्छा बात ये थी, यहाँ से मसला था, तो बता देते पहले। तो ये कम्युनिकेशन पार्टनर का भी मतलब क्या है, मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि लाइफ पार्टनर, ठीक है। पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि कोई 2 महीने क्राइम पार्टनर हो गया, पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर को तो 100% उससे अच्छा लगे उसे बुरा लगे उसको बताओ, कोई मसला नहीं है, ठीक। उसे बताएं कि ये चीज मुझे हर्ट, कोई भी बंदा मुझे बोलेगा, आपको बोलेगा ये चीज मुझे हर्ट करती है, हम सोचेंगे ना कि क्यों, चाहे कितना ही सख्त दिल लो, फिर थोड़ा सोचेंगे यार कि अगर उसे बार बार ये चीज हर्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, तो हो सकता है। और वो आप वाली बात कि हो सकता है कि हमें पता ही ना हो, उसको तो पता ही नहीं कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ तो इस चीज बुरी लग रही है, उसके लिए नॉर्मल सी बात होगी, और उसकी भी गलती नहीं है, लेकिन जो हर्ट हो रहा है उसकी भी गलती नहीं, लेकिन गलती यहाँ तब होगी अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई, बात उसको पता ना चली। और हर्ट कम्युनिकेशन में हम हीरो बनते हैं ना, तो यहाँ से कम्युनिकेट करके अपना हर्ट होने का, हो सकता है उसके बाद वो चीज वो ठीक हो जाए तो आप हर्ट ही नहीं होगे, नहीं हो। अगर वो बात नहीं की, आप उसको ऐसे इग्नोर करते रहोगे तो आप हर्ट होते रहोगे, एक टाइम के बाद चीजें हाथ से निकल जाएंगी। अच्छा, एक बात तो ये होगी कि हमें जल्दी से जल्दी बगैर परवाह किए वो नाराज हो जाएगा, वो आगे से रिएक्ट करेगा, वो गुस्सा करेगा, एड्रेस करना चाहिए टाइम से। वो
क्योंकि आप भी तो हर्ट हो रहे हैं ना, आप भी हर्ट हो रहे हो ना। अगर आप अभी उसे नहीं बताते, 2 हफ्ते बाद बताते हो, महीने बाद बताते हो, ठीक, तो आप ज्यादा बुरा बताओगे ना, फिर बुरा बताएंगे, आपके अंदर वो चीजें भरती जाएंगी। क्या पता आप रिएक्ट करो, तो उससे बचने के लिए आप फौरन बताओ, फौरन बताओ कि भाई यार ये चीज थोड़ी सी नहीं। अक्सर तो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अब इसको खुद पता चलेगी कि मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रही हूं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि खुद बच्चों किसी को पता नहीं चलता खुद। हाँ, ये लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं इंतजार करूंगी, इसको खुद ही पता लग जाएगा ना कि मुझे क्यों बुरा लगा था। ऐसा नहीं होता। इवन पेरेंट्स को भी आपको समटाइम्स बताना पड़ता है कि भाई ये चीज मुझे बुरी लगी है, आपने की है, तो हर किसी को बताना पड़ता है। हाँ, वो तो कोई फरिश्ता तो है नहीं किसी दिल में अच्छी बात बुरी लगी है। देखिए इंसान है ना, इंसान वही अपना उसका एक माइंडसेट डिफरेंट होगा, ठीक, और आपका माइंडसेट डिफरेंट होगा। कोई भी इंसान दूसरे के साथ सालों बाद भी उसे समझ नहीं आती कि इसे कौन सी चीज बुरी लगी है, अच्छी लगी है, पिंच करती है, को नहीं पता और अगर आप ये रविश रख लेंगे कि इससे खुद समझ में आ जाएगी, तो फिर नहीं आती। वेट करने का फायदा उस वेट में फिर चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, उसको समझ नहीं आती है। जरूरत आप वहां से मजीद उम्मीदें लगा रहे थे ना कि इसको अब समझ आएगी, अब समझ आएगी, अब जान जाएगा, और वो बात बहुत बिगड़ जाती है। और अक्सर लोग, मैंने देखा है, ये जो नौजवान कपल्स होते हैं, शादियां हो गई, कि वो रोना धोना रूठना, ये यानी कि इसे खुद पता चले। हाँ, और पूछते हैं कि तुम्हें पता क्यों नहीं चला, जब बताते हैं ना तुम्हें पता चलना चाहिए था ना, ये तो इतनी सी बात थी। वो हालांकि अगले को तो नहीं आई थी। ये हमारी एक बंदे की स्टोरी तो होती नहीं है, ये दोनों की स्टोरी, तो दोनों में एफर्ट होती है ना, एफर्ट में ये चीजें भी आती हैं, दोनों तरफ से चल सकती हैं कि आप उसे बताएं कि भाई ये चीज मुझे हर्ट करती है, आप मेहरबानी कर, उसके बाद भी अगर वो करता है, हाँ, फिर उसकी तो आपको समझ आएगा, नहीं आपको इशारा, आपको आंसर मिलेगा ना, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा, जाएगा कि ये ही और शी इज नॉट द राइट पर्सन। ये अगर ये बहुत बड़ी मिसाल है कि मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि ये चीज मुझे हर्ट करती है, और वो नहीं करती अच्छा है। जी ठीक है, करती है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ये मैंने बहुत सुना है मैं तो ऐसा हूँ, गुजारा करने करो, मैं ये चीजें ठीक नहीं कर सकता, नहीं तुम्हें हर्ट होता है तो तुम ना हुआ करो। ये चीजें टिपिकल हमारी यहाँ बातें होती हैं, ड्रामे होते हैं। क्योंकि अगर यही बात अम्मी बोले कि पुत्र ये आइंदा नहीं होना चाहिए, तो फिर तो नहीं होता, फिर बंदा नहीं कहता अम्मी मैं तो ऐसा ही हूँ, तो आगे से 2 पढ़ते हैं। माँ बाप कहते हैं ना, हम जब उनको कहते हैं कि भाई हम तो ऐसे ही कहते, तो तुम ऐसे कैसे हो, कल से ठीक होने तो हो जाओ, नहीं तो अपना तरीका बदलो, नहीं तो घर से जाओ। बड़ी शॉर्ट सी डेडलाइन होती है कि भाई कोई ऐसा वैसा नहीं होता। और ये सच है कि इंसान वक्त हालात के साथ साथ उसे बदलना है, उसे एडजस्ट करना है। अगर वो नहीं कर सकता तो रिश्ते तो भूल जाए, ठीक। आपने दुनिया में अकेले नहीं रहना जी, जो मर्जी कर लें, आपने अकेले तो सरवाइव नहीं करना ना, साथ साथ चलना पड़ेगा आपको, लोग चाहे माँ बाप हो, रिश्ते हो, पार्टनर हो, हर किसी के साथ, औलाद हो, हर जगह आपको चलने पड़ेगा। नहीं अगर आप अपने आप को लेके बैठे रहेंगे फिर तो नहीं, कुछ तो फिर एक वक्त आएगा कि आप तरसेंगे, आप अकेले रह जाते हैं, और वो उसका कोई इलाज है नहीं है, उस वक्त टाइम गुजर चुका होता है ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो चलें, अगर बच्चों आपको हमारी कुछ बात समझ में आ रही है, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब जब हम हर्ट होते हैं तो उसमें 90% कसूर हमारा अपना ही होता है। हम अपने आप को खुद होने दे रहे हैं ना। वो चीज ठीक हो सकती है बता के, तो क्यों नहीं बता के हो सकती है, उस बंदे को मिस करा के हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर वो बार बार करी जा रही है, प्रेजेंस ही आपको हर्ट कर रही है, बस खत्म कर दो, हर्ट करिए। अगर उसे इस बात का वो रिगार्ड नहीं कर रहा, अगर उसे ख्याल नहीं आ रहा कि भाई ये तकलीफ दे रही है बात, तो बस फिर और वो फिर भी कर रहा है, तो वो हमारा वेल विशर कैसे ही हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसे मिस कराएं। ऐसा ही आपके लिए और कोई अच्छा, उससे अच्छा इंसान जो है वो मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको कौन सी ही ऐसी मजबूरी है कि आपने जबरदस्ती ही उधर हर्ट होते हुए अपने आप को रखना है, कि आपने अपने आप के लिए परेशानी खुद पाल ली है। तो बच्चों, अपने आप को हर्ट होने से आप खुद ही बचा सकते हो, और कोई नहीं बचा सकता, ना आपके माँ बाप, ना आपका पार्टनर, खुद अपने आप को खुद ही बचाना है, खुद ही बचाना ना। खुद नहीं करेंगे तो फिर तो सारी दुनिया पड़ी है आपको हर्ट करने के लिए। अच्छा, और अभी ये हर्ट वाली बात आई ना, अब हम ज्यादातर हम हर्ट होते हैं ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
अपने आप को हर्ट होने, वो कहते हैं मैं अपने आप को हर्ट होने नहीं दूंगा, बहुत अपने आप को जो बचा बचा के नहीं रखते हैं कि मैं हर चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसको एक चीज़ हर्ट कर भी रही है लेकिन वो अपने आप को इतना रिजिड उसने रखा होता है कि नहीं भाई मैं इस चीज़ से हर्ट नहीं होता हूँ, और वो उस चीज़ को ना उसको बहुत इफेक्ट पड़ रही होती है, लेकिन दिखा रहा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको हर्ट उसको ग्रेसफुली हो जाना चाहिए। आपने किसी को अगर अपनी ज़िंदगी से जाने दिया है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी होगी, वो आपको कोई भी ऐसा बिजनेस भी हो या इंसान हो, वो चला गया है, तो उस फेस को प्रॉपरली ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट करें, उस हर्ट को थोड़े टाइम के लिए फील होने दें। आपको कुछ बुरा लग रहा है ना, लेकिन आप कहते हो नहीं मैं तो ऐसी पर्सनैलिटी हूँ, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता था तो मुझे अभी क्यों लग रहा है, तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, और आप कहते हो कि नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा और दिल ही दिल में हो रहा है। तो कुछ चीजें उसी हर्ट है ना, वो आपने अपने आप को प्रोसेस कर उस प्रोसेस से जरूर गुजरने दे कि आप हर्ट फील करें ना, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आपको नहीं लग रहा, उसको नहीं लगने दे, जबरदस्ती उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो कि नहीं भी लग रहा तो मैंने करना है, ठीक है, मुझे इस किसी से बात प्रिटेंड करना, बात करना, हो सकता है इंसान उस सिचुएशन में इतना हर्ट हो रहा हो और वो लेकिन जबरदस्ती अपने आप को नॉर्मल रख रहा है, तो नहीं, अपने आप को इतनी सख्ती भी नहीं देनी है। हर्ट हो रही है तो आप अपने आप को एक प्रोसेस में हर्ट होने दें, वो प्रोसेस आपके लिए थोड़ा सा दुखी हो वो बहुत जरूरी है, नेचुरल हो। अगर वो नहीं होने देंगे ना तो आपके लिए वो लॉन्ग टर्म में वो चीज ज्यादा आपको ना हर टाइम ट्रिगर करती रहेगी वो चीज, ठीक है। अगर वो प्रोसेस आप गुजर गए, आपने अपने आप को एक टाइम तक के लिए, वो नहीं कि उस हर्ट को फिर लंबा करके जी चलाया, नहीं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। इस प्रोसेस को ग्रेसफुली एम्ब्रेस करें। आपने एक बात की कि प्रोसेस भी करना है और लॉन्ग टर्म हर्ट होने से कैसे बचना है, उसको एक दफा हाँ कि फील करें कि मैं ये सब चीजें फील कर रहा हूँ, ठीक है, दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, बिल्कुल, उसे दिल में रखेंगे, जो आपने कहा दिल में रखेंगे, तो फिर तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आपको उस जैसा सिनेरियो कुछ आ गया ना तो आप ट्रिगर होंगे, आपको याद आएगा, फिर जैसा हुआ था, अच्छा फिर छोटे चंक्स में दुखी होने से अच्छा एक टाइम आप उसमें से अपने उस प्रोसेस से गुजर जाएं, फिर ऐसा सिनेरियो दोबारा आएगा ना तब आपको इतना फील भी नहीं होगा कि अच्छा ठीक है ये हुआ था ना, आप केयरफुल होंगे ना, केयरफुल होंगे और हो जाए हाँ जी, तो बंदा फिर सीखता है ना। नहीं, लेकिन दोबारा अगर सीखने के बाद भी समटाइम्स हो जाती है, वो सिनेरियो आ जाता है आपके लाइफ में, तब आप बहुत इजी रहते हो, आपके लिए वो हर्ट होता ही नहीं है, क्योंकि आपने उस प्रोसेस को एक दफा पूरा बिल्कुल ये आज अतिका माशाल्लाह बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें कर रही हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं सीख रहा हूँ कि कितनी अच्छी बात आपने दोबारा कर दी। वैसे क्या की मैंने कहा था कि आप एक दफा एक प्रोसेस से हर्ट हो गए, उस प्रोसेस को आपने जी लिया है, ठीक है, उसके बाद वो जैसा सेम ऐसा सिनेरियो आया कि आप कह रहे हो कि लाइफ डेथ सिचुएशन आ गई है, तभी आपको इंटेंसिटी जो है आपको कम लगेगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप एक दफा झेल चुके अब आप इजी है उसको टैकल करना आपके लिए नॉर्मल होगा। अगर हर दफा आप बगैर उसमें से गुजरे आगे चलते गए तो उस जैसी सिचुएशन में फिर आप हथियार डाल दो कि यार अब ये फिर हो गया है, मैं क्या करूं, बहुत बुरी हो सकती, क्योंकि आपने वो प्रोसेस तो उसमें आपने रहे नहीं हो, तो कुछ चीजों को ग्रेसफुली आप अपने आप को हर्ट भी होने दें, मैं कहती हूँ ग्रेसफुली, क्योंकि आपको जरूरत है उस प्रोसेस की, ठीक है, तो बस उसके बाद फिर आप खुद देखेंगे कि यार अब आपके अंदर से एक नया इंसान निकल के आएगा, वो अगली जैसे 1000 सिचुएशन आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ऐसा कुछ हुआ है। सारी जिंदगी आपने करना क्या, लोगों से डील करना, बच के तो नहीं, मतलब अकेले और आप तो नहीं एक हर्ट से ना, अगर आप मेरा जो कहना है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, एक दफा आप किसी सिचुएशन से हर्ट हुए और आपने उसको पूरा अपने आप को देखा कि मैं हर चीज़ फील कर चुका हूँ उसमें, उसके बाद चाहे फिर जैसे भी इमोशनली फाइनेंशियली जैसी भी सिचुएशन आए ना, आप बहुत इजी रहते हो। एक दफ़ा आपने अपने आप को ना किसी प्रोसेस से गुजारा है, फिर आपके लिए सारे प्रोसेस आसान रहते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। एक्सपीरियंस भी हो गया, इंटेंसिटी भी कम होगी, जैसे बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे फर्स्ट टाइम हम जिंदगी में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, हाँ बिल्कुल, तो ज्यादा परेशान होते हैं, फिर अगली दफा सेम प्रॉब्लम दोबारा आ जाए तो फिर हम थोड़ा सा इजीली फिर आहिस्ता, लेकिन भागेंगे उस प्रॉब्लम से तो हर बारी वो इंटेंसिटी ज्यादा से ज्यादा लगेगी। तो ये कि हर चीज को ना आपने खुद, और डर भी ज्यादा होता है, खौफ तो फिर जाहिर बात है, क्योंकि आप भागे थे ना, फेस किया नहीं, तो अपने चीजों को फेस करें, और उसको हर्ट होना कोई बुरी बात भी नहीं है, कुछ जगहों पे आपका हर्ट होना बनता है, ठीक है, और वो उस हर्ट को फील करें, उसको एड्रेस करें और उसका सोल्यूशन निकाल के, और ये मेक श्योर करें कि बस एक इस चीज से एक दफा हर्ट हुआ ना तो दूसरी बार ये वजह दोबारा नहीं होनी चाहिए कि मैं हर्ट नहीं हूँ, सीखें, मतलब ये नहीं कि हाँ
हर हफ्ते हर्ट होने के लिए तैयार बैठे, मतलब हाँ, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, मतलब उससे सीखते जाए ना, सीखते जाए प्रोसेस से, फिर आप एटलीस्ट आपके अंदर पर्सनालिटी में कुछ चेंज तो आए ना। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी हर्ट के बारे में। मैंने खुद बहुत सी बातें बच्चों आज अतीका से सीखी हैं, क्योंकि इंसान है ना, इंसान तो अनलिमिटेड, मतलब हर्ट हर कोई होता है। ये कोई बंदा कहे ना मैं हर्ट नहीं होता हूँ, मैं बड़ा सख्त हूँ, भाई होता है हर्ट, क्यों नहीं होता? इंसान जो है ना, इंसान हो तो हर्ट होता है। अच्छा, ये भी एक कितनी अच्छी बात है कि आप माने ना कि हाँ होता है और ना, इजहार करें। ये जब इजहार, दुख हो रहा है, हाँ, तकलीफ हो रही है, हर्ट कर रहे हैं, आप बहादुर ना बने। बहादुर के भाई नहीं, मुझे क्यों हर्ट होगा? हाँ, मैं हर्ट नहीं होता। हाँ, आपको तो कुछ वो जैसे, हाँ, एक और मजे की बात याद आ गई कि मर्द रोते नहीं है। हाँ भाई, अब मुझे ये सारी इंसान वाला जिंदगी ना बात आंसू मर्द समझ को भी में दिए नहीं आई कि मर्द रोते क्यों नहीं है, कि मर्दों को तकलीफ नहीं होती है, बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास किस्म की होती है, और रोना तो एक थेरेपी है, बड़ी जबरदस्त थेरेपी ये है। हर इंसानों के लिए सेम चीज है ना, मर्द औरत। जब आपके हाँ ऐसे हो जाए, आप रोएं, बेशक आराम से रोएं। ये आई थिंक वही सोसाइटी में जो हमने एक दूसरे के लिए परेशानी बना दी है ना, कि ये लड़का होके रो रहा है, वो माए मेरा हाल है, वो बचपन में ताना मारना शुरू कर देते कि तुम लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम वो इंसान नहीं है, वो नहीं रो सकता क्या? बिल्कुल। तो वो आई थिंक वो ट्रैप हो जाते हैं हम उन चक्करों में। चीजों को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि आप प्रोसेस से आपको अपने आप को गुजारना भी है, ठीक है, और जरूरी नहीं कि फिर उस प्रोसेस से हर बारी गुजरना है। एक दफा गुजर गए हो ना सही से, बस इनफ है। और ये नहीं कि मैं हर बारी ग्रेसफुली अपने हर्ट होने का प्रोसेस को एंजॉय करूं, लेकिन ये एक दफा बहुत अच्छा, हाँ, बस एक दफा उस प्रोसेस से गुजरना है। सारी जिंदगी यही प्रोसेस कि भाई मैं अपना प्रोसेस में हूँ, मुझे तंग ना करो, मैं हर्ट होने वाले प्रोसेस में, सारे आओ मुझे हर्ट करो, मैं हर्ट कर लूं। तो चले नहीं, जब सीख जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, समझ आ जाती है लोगों को, आजकल लोगों को समझ भी आ रही है, क्योंकि इतना हर्ट हो रहे हैं अब समझ भी जा रहे हैं कि हाँ क्यों हो रही है चीजें। ठीक है, लेकिन दुआ यही है कि आप बाकी सब छोड़ें, अपने आप को बचाएं, ठीक, बस एट द और बाकी छोटा मोटा हर्ट होता रहे, वो तो चलता रहता है। चले, थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।